भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को और मजबूती देने के लिए कार्निकोबार द्वीप पर सैन्य ढांचा का विस्तार करना शुरू कर दिया है। यह कदम भारत की समुद्र सीमाओं को सुरक्षित रखने और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक अहम प्रयास है। हिंद महासागर, जो कि भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अब वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका निभा रही है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड उसकी बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में कार्निकोबार द्वीप पर भारत का सैन्य विस्तार समुद्र रक्षा के मामले में एक अहम कदम है। इस संपूर्ण विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सबसे पहले का स्वागत है। मैं आपके दोस्त। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि हिंद महासागर वह मार्ग है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्र व्यापार मार्ग से जहाज गुजरती हैं। इन समुद्री मार्ग का नियंत्रण केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह महासागर अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करने के लिए और वैश्विक घटनाक्रम में अपने प्रभाव को बढ़ाने का अवसर है। हिंद महासागर, जिसमें भारत का रणनीतिक स्थान है, विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत को अपनी रक्षा नीति में बदलाव लाना पड़ा है। कार्निकोबार द्वीप पर सेना की उपस्थिति बढ़ाना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। चीन ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कई देशों से सैन्य सहयोग बढ़ाया है। श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों में अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत कर लिया है। इससे भारत की समुद्र सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। चीन का हिंद महासागर में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक सीधी चुनौती बन गया है। भारत की सुरक्षा और व्यापार हितों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना और एक जरूरी कदम था। कार्निकोबार द्वीप इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत का एक मुख्य केंद्र बन गया है। कार्निकोबार आइलैंड का स्थान हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह द्वीप महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कार्निकोबार पर भारत का सैन्य विस्तार न केवल क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि यह समुद्री मार्गों पर भारत का प्रभाव भी सुनिश्चित करता है। कार्निकोबार द्वीप भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर स्थित रेडार प्रणाली और अन्य निगरानी उपकरण भारत को इस क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटने में सक्षम बनाते हैं। यह द्वीप समुद्री सुरक्षा के लिहाज में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत कवच बन सकता है। भारत का कार्निकोबार आइलैंड पर सैन्य विस्तार कई महत्वपूर्ण विशेषताओं से लैस है। यहाँ पर उन्नत रेडार प्रणाली, निगरानी उपकरण और आधुनिक नौसैनिक संपत्तियां स्थापित की जा रही हैं। यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा और हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति को और भी स्पष्ट करेगा। यह सैन्य विस्तार भारत की लंबी अवधि की रक्षा रणनीति का हिस्सा है। कार्निकोबार पर उपस्थित होने वाली नई सैन्य सुविधाएं भारत को समुद्री रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम बनाएगी। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय देशों के साथ भी कई रक्षा समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से भारत अपनी सुरक्षा निश्चित कर रहा है और यह संदेश दे रहा है कि वह इस क्षेत्र में अपनी प्रभुता बनाए रखेगा। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। कार्निकोबार द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर भारत केवल अपनी रक्षा क्षमता ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि यह क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर के सजग है। वह इस क्षेत्र में न केवल अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है, जिसमें कि कार्निकोबार द्वीप पर सैन्य विस्तार भारत की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे भारत कार्निकोबार द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, यह कदम हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह न केवल भारतीय क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रमाण है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप इस संपूर्ण संदर्भ में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।